सोमस्य एव मौजवतस्य भक्षः। मौजवान पर्वत होने वाले सोमरस रूपी अन्न अत्यंत प्रिय हैं। इस मंत्र में मौजवान पर्वत पर होने वाले सोम को उत्तम माना गया है। मौजवान हिमालय का एक शिखर है। उस पर 12,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाने वाला सोम उत्तम माना जाता है। ऊपर उच्चा दिव्य ऊंचे द्युलोक में यह सोम रूपी अन्न उत्पन्न होता है। ऐसा कहा है, हिमालय पर्वत पर 12,000 फीट या उससे अधिक की ऊंचाई के स्थान को द्युलोक समझा जाता है। त्रिविष्टिप इस शब्द का अपभ्रंश होकर तिब्बत शब्द बना है। यह तिब्बत हिमालय पर्वत से 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। त्रिविष्टिप ही द्युलोक या स्वर्गलोक है। गंगा नदी का नाम त्रिपथगा है। स्वर्ग, भूलोक और पाताल लोक, इन तीनों स्थानों पर वह बहती है। वह हिमालय से निकलकर भूमि पर बहती हुई नीचे जाकर समुद्र से मिलती है। इसी से यह ज्ञान होता है कि हिमालय का ऊंचा प्रदेश ही स्वर्ग है और द्युलोक पर उगने वाली सोमवल्ली श्रेष्ठ होती है। यज्ञ करने वाले लोग इस मौजवान पर्वत से सोमवल्ली लाते थे अथवा यहाँ से लाकर बेचने वाले लोगों को वे खरीदते थे। सोम को गाय देकर खरीदते थे। यह सोमवल्ली को गुच्छों में बांध कर लाते थे। उन्हें लकड़ियों के 2 तख्तों के बीच में रखते थे। नित्योह हितः, 2 तख्तों के बीच में उसे रखा जाता था। इन लकड़ी की पहितों को अविषणक फलक कहते थे। इसका अर्थ सोमरस निकालने की पट्टी है। ये पट्टियां 2 होती थीं। प्रत्येक पट्टी की लंबाई और चौड़ाई 36 गुणे 18 अंगुल होती थी। दोनों पट्टियों को मिलाकर रखने से 36 अंगुल की वर्गाकार पहिया हो जाती थी। इन पट्टियों पर काले हिरण की खाल बिछाते थे। उस पर सोमवल्ली रखकर पत्थरों से कूटते थे। चम्वोह सुतः, दोनों पट्टियों पर रखकर और सोम का रस निकालकर उसे बर्तनों में भरकर रखते थे। पत्थरों से कूटना, रस निकालने के लिए सोम को पत्थरों से अच्छी तरह कूटते थे। इन पत्थरों का वर्णन इस प्रकार है। ज्ञानी और कर्म में कुशल इस सोम के पट्टियों पर रखे जाने के बाद द्युलोक से प्रिय पक्षी अर्थात कूटने के पत्थर रस निकालने वाले अध्वर्यु के द्वारा इस पर फिराए जाते थे। अध्वर्यु का मतलब है यज्ञ करने वाले। वे उन पत्थरों से सोमवल्ली कूटते थे और उसका रस निकालते थे। यहाँ पत्थरों को प्रियावयांश, प्रिय पक्षी कहा है। पर्वत से जैसे सोमवल्ली लाते थे वैसे ही पत्थर भी पहाड़ों से ही लाए जाते थे। इसलिए पत्थर ऊपर बैठने वाले पक्षी ही हैं। यह अलंकार में कहा है। रस निकालने वाले ऋत्विज सोम कूटते थे, उसके बाद उनका रस निकालते थे। सोमम अद्रिभिः सुषाव, सोमरस पत्थरों से कूट कर निकाला गया। यहाँ अद्रिह पद पर्वत का वाचक है और वह पद यहाँ पर्वत होने वाले पत्थरों का वाचक है। यह वेद की अपनी विशेष शैली है। उस शैली को समझाने के लिए यहाँ कुछ उदाहरण देते हैं। अंश के लिए पूर्ण का प्रयोग। पत्थर पर्वत का अंश है। उस अंश रूपी पत्थर के लिए पूर्ण पर्वत का प्रयोग किया गया है। पर्वत का अर्थ पर्वत का अंश पत्थर है। इस प्रयोग के और भी उदाहरण हैं, जैसे अद्रिभिः सुतः, अद्रिभिः स्वानः। अद्रि पर्वतों से अर्थात पहाड़ के पत्थरों से कूटकर सोमवल्ली का रस निकाला जाता था। यह रस लकड़ी के बर्तनों में रखा जाता था। उसका वर्णन इस प्रकार है। वनेषु सदः दधृषे आसृज्यमानः हरिः कनिक्रन्ति वनस्य जठरे। सदिन, वन को अपना घर बनाया है। सोम हरे रंग का रस शब्द करता हुआ वन के पेट में जाता है। वनेषु सदः और वनस्य जठरे, इन वाक्यों का अर्थ है पात्र। वन में वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों से लकड़ी बनती है और उस लकड़ी से बर्तन बनते हैं। इसलिए पात्र अंश है और वृक्ष अथवा वन पूर्ण है। इस अंश के लिए पूर्ण का प्रयोग यहाँ हुआ है। इस कारण वनेषु सदः दधृषे अथवा वनस्य जठरे सीदन। इसका अर्थ है कि लकड़ी के बर्तन में सोम रस का रखा जाना।
यही वैदिक वर्णन की शैली है। वन का अर्थ है लकड़ी के बर्तन, यह वेद की परिभाषा है। यह शैली ठीक तरह समझ लेनी चाहिए, नहीं तो वेद मंत्रों का अर्थ ठीक तरह से ध्यान में नहीं आएगा और अर्थ के अनर्थ होने में कठिनाई भी नहीं होगी। इस शैली के दूसरे उदाहरण भी यहाँ देखने योग्य हैं। कवि ही सिंधोह उर्मौ अधिश्रितः, ज्ञानी सिंधु के लहरों में रहता है। ज्ञानी ज्ञान बढ़ाने वाला सोम नदी के पानी में मिलाया जाता है। सोमासः अप उर्मयः प्रणयन्त, सोमरस पानी के लहरों के पास लाया गया। सोमरस पानी में मिलाए जाते हैं। शुद्ध होता हुआ यह सोमरस समुद्र में शब्द करता हुआ जाता है। सोमरस छानते समय पानी के बर्तन में शब्द करते हुए पड़ता है। नीचे पानी के बर्तन हैं, उसका निर्देश यहाँ समुद्र पद से किया है। सोमरस समुद्र के ऊपर के भाग में छाने जाते हैं। सोमरस पानी के बर्तन में छाने जाते हैं। देवों के लिए आनंद देने वाला यह सोमरस समुद्र में मिलाया जाता है, अथवा सोमरस का समुद्र लहरा रहा है, अर्थात सोमरस पानी में मिलाया जाता है। घोड़ा जैसे सरलता पूर्वक अपनी शक्ति से स्नान करता है, उसी प्रकार ये सोमरस नदी में स्नान करते हैं, अर्थात सोमरस पानी में मिलाया जाता है। इस स्थान पर नदीषु यह पद बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। अनेक नदियों में स्नान करता है, सोमरस पानी में मिलाया जाता है, यह कहने के बजाय सोम नदियों में स्नान करता है ऐसा कहा है। नदी के प्राण बर्तन में शब्द करते हुए जाते हैं। इसका अर्थ है कि नदी के प्राण रूपी पानी बर्तन में भरे जाते समय शब्द करते हैं। नदी के पानी में पड़े हुए बैल को सोने के आभूषणों को पहने हुए हाथों से पशु समझकर पकड़ते हैं। उक्षा बैल सोमरस पशु जानवर देखने वाला, चमकने वाला। नदी के पानी में सोम मिलाया जाता है और वह वहां चमकने लगता है और वह सोने की अंगूठी पहने हुए हाथों से छाना जाता है। यहाँ सिंधोह उच्छवासे, नदी के भंवर में यह शब्द नदी के पानी से भरे हुए बर्तन के लिए प्रयुक्त हुआ है। पशु शब्द का अर्थ है चमकने वाला सोमरस। पश्यति इति पशु, जो देखा जाता है वह पशु है। देखने का अर्थ है चमकना। रस चमकता है, वह अपने तेज से सबको देखता है। उच्छाह बैल बल बढ़ाने वाला सोम। इस प्रकार अंश के लिए पूर्ण का प्रयोग वेद में सैकड़ों स्थान पर आता है। उन्हें समझ लेना अत्यावश्यक है। इसके थोड़े से और भी उदाहरण देखिए। दूध में सोम रस का मिलाना। गाय के दूध में सोम मिलाया जाता है। इसका वर्णन वेद में इस प्रकार है। उत्तम प्रकार से तैयार किया गया और शीघ्रता से पानी में मिलाया गया सोमरस गाय के दूध में मिलाया जाता है। गाय से मिश्रित का अर्थ है गाय के दूध से मिश्रित। दूध गाय का अंश है। इस अंश के लिए पूर्ण गाय का प्रयोग किया गया है। और भी देखिए, हे इंदो गाह अभिहि, हे सोमरस तू गाय के पास जा, अर्थात तू गाय के दूध से मिल जा। यहाँ पर गाह अनेक गायों का प्रयोग गाय के दूध के लिए किया है। उसी प्रकार नृभिः यतः गाः निर्णिजं कुरुते, मनुष्यों ऋत्विजों द्वारा दबाकर निचोड़ा गया सोमरस गाय का रूप धारण करता है, अर्थात सोमरस गाय के दूध में मिलाया जाता है। गाः निर्णिजं, गाय के रूप का मतलब है गाय के दूध का रूप। गौ शब्द गाय के दूध का वाचक है। अंश के लिए पूर्ण का प्रयोग वेद में इस प्रकार होता है। और भी देखिए, कलशे इंदुम वावशानाः गावः आयन, कलश में सोम के पास इच्छा करती हुई गायें आईं। इसका अर्थ है कलश में भरे हुए सोम रस में गायों का दूध मिलाया जाता है। कलश में गाय जा ही नहीं सकती। जब एक ही नहीं जा सकती तो फिर अनेक कैसे जा सकती हैं? अतः यहाँ गाय को दूध का वाचक मानना पड़ेगा। शुद्ध वर्ण को गाय में स्थापित कर सोम रस के शुद्ध वर्ण को गाय के दूध में मिला। सोम रस और गाय के दूध का मिश्रण कर तेरे सोम के रंग को गाय से आच्छादित करते हैं। सोमरस में गाय का दूध मिलाकर उसमें दूध का सफेदपन हम लाते हैं।
हरे रंग का सोमरस द्युलोक से छाना जाता है। ऊपर के बर्तन से सोमरस छाननी से छाना जाता है। ऊपर के बर्तन से कहने के बजाय दिवह द्युलोक से कह दिया। द्युलोक हमेशा ऊपर ही है, इसलिए ऊपर के बर्तन को द्युलोक का सूचक मंत्र में माना गया। इस प्रकार अंश के लिए पूर्ण के प्रयोग की वैदिक शैली देखने योग्य है। यह वैदिक मंत्रों की विशेषता माननीय है। सोम को सोने से छूना। सोमवल्ली पत्थरों से कूटी जाती थी। ये पत्थर कूटने के समय पकड़ने के लिए ऊपर पतले और नीचे की ओर गोल और मोटे होते थे। कूटने के बाद हाथ की अंगुलियों से दबाकर रस बर्तन में भरते थे। उस हाथ में सोने की अंगूठी पहनते थे। इस सोने से उस रस के साथ लगने से रस में विशेष गुण उत्पन्न होते थे। इसलिए कहा भी है,